साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल स्टोरी जो है डिस्कस करूंगा। एक बार क्या था, एक हॉस्पिटल था। उसने अपॉइंटमेंट जो है कॉल ऑफ किए कि हमें रिक्वायरमेंट है प्रशासनिक अधिकारियों की टू मैनेज दी हॉस्पिटल। तो जिसको हम कहते हैं कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो कई लोगों ने अप्लाई किया। यूजुअली जो अप्लाई करते हैं वो होते हैं एमबीए स्टूडेंट। खूब मन्नतें मांगी, पढ़ाई भी करी, अप्लाई भी किया। अल्टीमेटली सेलेक्ट हुए दो लोग। अपन सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के हिसाब से। क्लियर है। अब ये जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, इसका काम क्या होता है, पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करना। और जॉब भी अच्छी है। और अच्छी जॉब अगर मिल रही हो तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि जब हॉस्पिटल करता है मेडिकल नेग्लिजेंस। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर। भाई देखो, हॉस्पिटल तो क्या है, एक जुरिस्टिक पर्सन है। अब अगर केस हो भी गया, पेशेंट मर भी गए, तो ये तो है नहीं कि हॉस्पिटल को उठा के जेल में डाल देंगे। और डॉक्टर को ये जो जो है जेल जाने देंगे नहीं। अगर डॉक्टर जेल गए तो बड़ी बदनामी रहती है हॉस्पिटल की। तो बचा कौन, बलि का बकरा, प्रशासनिक अधिकारी। और ऐसे ही केस हुआ था भाई गुजरात के अंदर, जहां हॉस्पिटल ने करी गलती, दो पेशेंट मर गए, कोई नहीं मिला। इंस्टीट्यूशन को फंसाने के लिए फंसा दिया प्रशासनिक अधिकारी को। क्लियर है। और ये मैं नहीं कहता, ये फैसला जो बताऊंगा जब आप पढ़ोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। फैसले का नाम है सोहेल भाई, बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। फैसला है ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट का। और तारीख है इसकी 29/9/2025। इसमें हुआ क्या था कि जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको गिरफ्तार कर लिया। इसने बेल लगाई। बेल लगाई सेक्शन 483 BNSS में। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम गिरफ्तार होते हैं, क्लियर है, और मामले में होनी है ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है। या ट्रायल होनी है बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। पर जो बेल लगती है इंसेप्शन में, वो लगती है सेक्शन 480 BNSS में, बिफोर मजिस्ट्रेट। वहां से बेल नहीं मिली। फिर लगती है बेल कोर्ट ऑफ सेशन में एज पर सेक्शन 483 ऑफ BNSS। वहां से भी नहीं हुई, जाना पड़ता है हाईकोर्ट में एज पर सेक्शन 483 BNSS। क्लियर हो गया अपने को। तो ये व्यक्ति जो है अरेस्ट हुआ। इसने लगाई रेगुलर बेल। एलिगेशन क्या थे कि हॉस्पिटल ने किया है मेडिकल नेग्लिजेंस। प्रमाण दिया इसके माथे कि चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हो इसलिए आप जिम्मेदार हो। दो पेशेंट जो है मर गए। और मामला जो है बहुत सीरियस है। किसी की मौत हो जाए हॉस्पिटल में तो यू कैन नॉट टेक इट कैजुअली। बहुत गंभीर जो है मामला हो जाता है। और होती है मीडिया बाजी। तो किसी ना किसी को गिरफ्तार तो करना ही है। तो इनको ये दिखते हैं, इनको पकड़ के ले और डाल दो अंदर, काम खत्म। नए हो जाएंगे अपॉइंट, क्या फर्क पड़ेगा इनको। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे तर्क थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। और ये तर्क हमको सुनने नहीं है, अप्लाई करना है हमारी रियल लाइफ में। अदरवाइज वी माइट बी इन ट्रबल। इनका तर्क ये था कि हॉस्पिटल में हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैं। हमने ना पेशेंट को एडमिट किया, ना उसका इलाज किया, और ना ही कोई हमने नेग्लिजेंस करी। क्योंकि पेशेंट मरे हैं किसी के इलाज से, ना कि हमारी गलत सेवाओं से। क्लियर है बात ये। और अल्टीमेटली इनको बेल जो है मिल गई प्रशासनिक अधिकारी को। पर ये जो इंसिडेंट है हमें सिखाता है पांच महत्वपूर्ण बातें। अगर आप किसी हॉस्पिटल में है प्रशासनिक अधिकारी, जिसको हम कहते हैं एओ, तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर चेक करो। कहीं ये तो नहीं कि हॉस्पिटल ने सारे के सारे पाप जो है मंड रखे हैं हमारे नाम पे, कि इन केस हॉस्पिटल पे कोई भी दिक्कत हुई, इंक्लूडिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस, ईओ वुड बी रिस्पॉन्सिबल। कई हैं बदमाश लोग जो लिख देते हैं। क्लियर है बात। हमारे आसपास भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लिख देते हैं वो कि साहब अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी ईओ की होगी। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल को मैनेज करना। जैसे एक एचआर होता ना, वही ड्यूटी आपकी। इससे बड़ी ड्यूटी नहीं है। किसी को छुट्टी चाहिए नर्स को, अच्छा आ जाओ जी, छुट्टी दिला देते हैं आपको। कोई झगड़ा हो गया आपस में, स्टाफ में या डॉक्टर्स में, उसको सॉल्व कर दिया। कोई लेटर आ गया, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशंस कर दिया, पहुंचा दिया। ये काम है बेसिकली अपना अपना काम बाबूगिरी का। क्लियर है बात ये। डॉक्टर ने क्या इलाज दिया, क्या नहीं दिया, क्या पर्चा, क्या नहीं था, वो अपने माथा बच्चे नहीं है। और अपने को अकाउंट जो मेंटेन नहीं करना भाई, ये काम है लेखापाल का, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंट। वो एक अलग पोस्ट है। अगर वो काम भी आप ही कर रहे हो तो फिर तो गए आप। हल्का से भी अकाउंट्स नहीं मिला, सीधा आप पर आनी बात। तो आप ये चेक करो कि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो क्या है।
अगर उसमें नेगेटिव बातें लिखी हुई है उसको हटवा लो, नहीं हटाते हैं जॉब छोड़ दो। जेल जाने से बेहतर है जॉब छोड़ दो, घर बैठ जाओ, कहीं और जॉब मिल जाएगी। पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जो आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें आप ये चीज जरूर लिखवाओ कि हम सिर्फ प्रशासनिक गतिविधियों को जो है मेंटेन करेंगे। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है, डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं आता है, उसकी लापरवाही से पेशेंट मर गया, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है पेशेंट मर गया, एक्सेसिव डोज मिल गई पेशेंट मर गया, एक्सपायर्ड दवाई खा गया पेशेंट पेशेंट मर गया, और कोई भी कैजुअलिटी हो गई, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लिखवा लो उसमें, नहीं लिखाओगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने है। मेरा काम था आपको सही दिशा में लेके जाना। क्लियर है बात ये। तीसरी बात ये है कि जो हमारी सैलरी है वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे में लेनी है। कई बार क्या होता है कि चालाक होते हैं हॉस्पिटल वाले कि साहब थोड़ा बहुत काम है वो भी आप कर दो, और आप भी वो काम झेल लेते हो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, ये काम मत करना। कई जगह होता है ऐसे काम, आप मत करना भाई, मर सकते हो। चौथी बात यह है कि जो पेशेंट भर्ती होगा ना वो आपको एडमिट नहीं करना है इमरजेंसी में जा जाके कि साहब अच्छा है फायदा हो रहा है हॉस्पिटल का। कई लोग होते हैं काम करते हैं आउटबाउंड्स के ऊपर इंसेंटिव्स के लिए कि पेशेंट ले आए भर भर के और भर्ती कर रहे होंगे इमरजेंसी में, कि चिंता मत करो आंटी जी मैं बैठो। अरे आप तो बैठे हो पर कल को पेशेंट जो है खड़ा नहीं हुआ लेटा ही रह गया तो आफत हो जाएगी बैठ के। क्लियर है बात ये। तो इसलिए आपको कोई भी एडमिशन नहीं करना है इमरजेंसी में। वहां पर होते हैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर, ठीक है, उनको बुलवाओ और उनके थ्रू एडमिशन करो। क्लियर है बात ये। आपका काम है उनको स्थितियों को एक्सप्लेन करना कि भाई ये इलाज चलेगा आपका और इसमें इतना खर्चा आएगा, बस इससे बड़ी ड्यूटी नहीं है अपनी। क्लियर है बात ये। और अपनी सेफ्टी के लिए क्लाइंट को जो है एक मेल कर दो और साफ लिख दो कि भाई मैं कोई इलाज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कुछ भी हुआ डॉक्टर जिम्मेदार है, साफ लिखो उसमें परिचय में। क्लियर कट बात। क्लियर है बात ये। मैं तो सिर्फ आपसे एक दोस्ती पूर्ण आचरण रख रहा हूँ, बीइंग द पीआरओ और एओ। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे साथ बातचीत कर लो कि डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, डॉक्टर लापरवाही कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ किसी की गलती के लिए। कई बार होते हैं लोग गलती करता है ए मार देंगे दूसरे के ऊपर, तो वो अपने को नहीं करना है, बच के रहना है। और सबसे आखिरी बात ये कि मेडिकल नेग्लिजेंस जब भी होगा उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, बिकॉज यू आर एओ। आपने पढ़ाई नहीं करी है, यू आर नॉट एमबीबीएस, यू आर नॉट एमडी, यू आर नॉट डीएम। ये काम डॉक्टर का है ना। तो जो कंसर्न डॉक्टर होता है जो ट्रीटमेंट करता है ना, उसके साथ फिरना है अपने को। जब वो जावे ना आईसीयू में, हाथ जोड़ दो, भाई आप जाओ सर, मैं तो नीचे बैठा हूँ दुकान संभाल रहा हूँ, बस आप जाके देखो पेशेंट्स को। किधर है, साथ साथ जाना और बिल्कुल चिपके रहना साथ में, ये भी कारण बनता है मौत का। भाई डॉक्टर जाने, डॉक्टर का काम जाने। क्लियर है। डॉक्टर की अपनी टीम है, वो इलाज कर रही है। क्लियर है बात है। तो बीइंग अ ईओ क्या फंक्शन करना है आपको मैंने बता दिया। आपके ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया है। और अगर खामियां दिखती हैं आपको अभी भी अपने केस में तो उसको सुधार लो। क्लियर है बात ये। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।